अगर किसी सपोज 10 साल के बच्चे की बदकिस्मती से किसी भी कारण से मौत हो और ऐसे बच्चे में जब आप उसकी ऑटोप्सी करते हैं तो इवन 10 साल के बच्चों में 100% of the kids have small blocks which are the forerunners of the disease which will eventually cause the block in the atherosclerosis. जो हार्ट अटैक इवेंचुअली जाके करेगी या पैरालिसिस इवेंचुअली जाके करेगी, वो बीमारी शुरुआत 10 साल के बच्चे में भी हो चुकी है और वो सब बच्चों में हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, मुझे हमारे कार्डियक सेकंड ओपिनियन यूट्यूब चैनल के जरिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे जिनको कि मुझे लगता है आई नीड टू एड्रेस इट। एंड द कॉमनेस्ट क्वेश्चन इज कि वो डाइट बताइए डॉक्टर साहब जिससे कि हमारी नसों के ब्लॉक क्लियर हो जाएं या घुल जाएं। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक, प्लीज गो अहेड एंड वॉच दिस वीडियो। माय नेम इज डॉक्टर महेश वाधवानी। आई एम अ हार्ट सर्जन एंड ऑपरेटिंग एट Paras Hospital in Gurugram as the head of the Department for Cardiothoracic and Vascular Surgery. साथ ही साथ आई एम फाउंडर ऑफ दिस साइट कॉल्ड एज www.cardiacsecondopinion.com। इस साइट पे हम ऐसे लोग जिनकी किसी व्यक्ति ने, किसी डॉक्टर ने कोई प्रोसीजर एडवाइस किया हो तो वो प्रोसीजर ज़रूरी है या नहीं, वी गिव अ रिव्यू ऑन दैट। एंड अगर ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है, कब कराना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो आपके शहर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे अच्छे तरीके से वो हैंडल कर सकता है, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं। So if you like our attempt, please like this video and subscribe to the channel also for such information. Now coming back to our topic, ऐसी डाइट जिससे कि ब्लॉक घुल जाए या क्लियर हो जाए, तो पहले ही सुन लीजिए इस चीज़ को कि देखिए भाई, ऐसी कोई मैजिक पिल होती तो हमारा प्रोफेशन चलता ही नहीं। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जो कि ब्लॉक आने के बाद में आप उसे घटा सकें। बट देयर आर मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड जिससे कि आप वो ब्लॉक धीरे धीरे बढ़े या बढ़ने की उसकी स्पीड को कम कर सकें, कि ब्लॉक आए तो अचानक से तेजी से ना आए और स्लोली बढ़े, ताकि आप बुढ़ापे में अपनी नॉर्मल एज के साथ गुजर जाएं और आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम जिंदगी में जीते रहते हुए नहीं आए। इसकी संभावना हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। सो जो आपको समझना है इसमें वो यही है कि एक बैलेंस्ड डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड नीड्स बैलेंस्ड डाइट। जो आप इनपुट देंगे वैसे ही बॉडी आपकी बनेगी। सो खाना इज सेंट्रल टू द होल थीम ऑफ द थिंग्स, जिसमें कि हार्ट की वेलबींग में भी फूड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो विल टॉक अबाउट द फूड वी शुड टेक एंड एट द सेम टाइम वी शुड टॉक अबाउट कि क्या करने से हमारी प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। इससे पहले कि बीमारी आती ही क्यों है या कैसे आती है, जो पैटर्न हमें दिखता है। अब लाखों करोड़ों लोगों में ये बीमारी आ चुकी है, उसके बारे में बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं। सो जो आज हमें यकीनन पता है वो ये है कि विद द मॉडर्न लाइफस्टाइल, अगर किसी सपोज 10 साल के बच्चे की बदकिस्मती से किसी भी कारण से मौत हो और ऐसे बच्चे में जब आप उसकी ऑटोप्सी करते हैं तो इवन 10 साल के बच्चों में 100% of the kids have small blocks which are the forerunners of the disease which will eventually cause the block in the atherosclerosis. जो हार्ट अटैक इवेंचुअली जाके करेगी या पैरालिसिस इवेंचुअली जाके करेगी, वो बीमारी शुरुआत 10 साल के बच्चे में भी हो चुकी है और वो सब बच्चों में हो चुकी है। सो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें इस बीमारी की जो शुरुआती वाले ब्लॉक्स हैं वो नहीं मिलेंगे। Now I know I'm making it a very big statement here, but यही सच है। अब आगे की लाइफ का जो भी हर किसी का पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस बीमारी को मैं कैसे स्लो करूं, कैसे बढ़ने नहीं दूं। इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम इसे ठीक कर सकते हैं। बाकी वीडियोज में मैंने एक्सरसाइज, स्ट्रेस और बाकी कई बातों पर ध्यान दिया है, वो सब चीज़ें। और आज का जो टॉपिक है डाइट है, तो डाइट के बारे में having a balanced diet, having a diet which is one involving lot of fresh fruits and fresh vegetables is important। साथ ही साथ उस fresh fruit, fresh vegetables के साथ में salt बहुत ही कम हो, ना के बराबर हो, जस्ट गुड इनफ कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए आयोडाइज सॉल्ट ज़रूरी है। अदरवाइज फॉर लाइफ टेकिंग एक्स्ट्रा सॉल्ट इन डाइट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो नेचुरल चीज़ों में, हर चीज़ में सॉल्ट है। अगर आप सब्जी खाते हैं तो उसमें भी सॉल्ट है,
फ्रूट खाते हैं तो उसमें भी सॉल्ट है, मीट ईटर हैं तो मीट में भी सॉल्ट है, एवरीथिंग इज हैविंग अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इन द डाइट। एट द सेम टाइम बैलेंस डाइट खाते रहने के बाद में ऊपर से सॉल्ट करने की आपको जरूरत नहीं होती है। थर्ड एलिमेंट इज शुगर। नाउ शुगर के बारे में आई कैन गो ऑल डे एंड टॉक अबाउट इट। आई थिंक पर्सनली इन माई ओपिनियन शुगर इज द बिगेस्ट मिसिंग लिंक जो आम जनता को पता नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर कि भाई स्मोकिंग करने से हार्ट की प्रॉब्लम होती है या डायबिटीज की बीमारी से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि शुगर से कुछ नहीं होता है, शुगर तो इज पार्ट ऑफ कैलोरीज ओनली एंड वो हमारे शरीर में कोई बहुत फर्क नहीं करेगा। बट यकीन जानिए शुगर इज द बिगेस्ट कल्प्रिट इन दिस होल पिक्चर। जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हम इन शुगर्स के थ्रू लेते हैं, आवर लिवर विल मेक कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ इट। सो कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ फैट, वो एक तरह की चर्बी ही होती है, बट हमारा लिवर बनाएगा शुगर from any extra calories it consumes, and the maximum number of calories we consume comes from either sugar or the sweet things that we eat regularly, जिसमें कि शुगर पूरी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और ऑयल्स। तो ऑयल कंजम्पशन वैसे भी हम देख रहे हैं कि बहुत लोग कम कर चुके हैं, तली हुई चीज़ें इन जनरल कम हो रही हैं। इन जनरल ऑयल का कंजम्पशन कम होता जा रहा है, बट शुगर कंजम्पशन इज ऑन अ राइज वर्ल्ड वाइड बिकॉज समहाउ परसेप्शन ऐसा है कि ऑयल खराब है, शुगर चलता है, शुगर आप बस तभी कम करो जब आपको डायबिटीज है। ये सच नहीं है। इवन फॉर अ नॉर्मल पर्सन जिसको डायबिटीज नहीं है, अगर आप शुगर लेते रहेंगे तो उससे एक तो आपको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती है, साथ ही साथ में ये शुगर हमारा ही लिवर इसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करेगा और वो कोलेस्ट्रॉल जाके आपकी नसों में जाके इवेंचुअली ब्लॉक करेगा। ऑयल इज ऑल्सो कल्प्रिट। ऑयल भी जरूरी है थोड़ा, जैसे हम कहते हैं कि शुगर आप जीरो कर दो लाइफ में तो भी अच्छा है, पर अनफॉर्चुनेटली ऑयल जीरो नहीं कर सकते। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड्स, कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन को एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और विटामिन्स खाने पड़ते हैं, जरूरी हैं बॉडी को सस्टेन करने के लिए। सो थोड़ा अमाउंट ऑफ फैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। आप केवल सब्जी खाएंगे, केवल फल खाएंगे तो उसमें इट्स नॉट इनफ ऑयल टू गिव यू द कैलोरीज एंड टू गिव यू द कंप्लीट न्यूट्रिशन, एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं रहेंगे तो आपका बॉडी विल नॉट बी एबल टू वर्क दैट वेल। सो सम ऑयल इन फॉर्म ऑफ पीपल हु आर मीट ईटर्स, मीट में काफ़ी सारा ऑयल होता है, वो तो अपने आप कंज्यूम हम करते ही हैं, बट जो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल्स हैं, राइस ब्रान ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल्स हैं, ये ऑयल्स भी बहुत कम अमाउंट में हमारे लिए ज़रूरी है, बट इतना ही ज़रूरी है जो कि बहुत थोड़ा सा है। ज़्यादा लेना, अगेन ऑयल इज ऑल्सो प्रॉब्लम बिकॉज पर ग्राम अगर हम कैलोरी कंजम्पशन देखें तो ऑयल में ही सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है। 1 ग्राम ऑफ ऑयल हैज़ 9.5 कैलोरीज, जबकि 1 ग्राम ऑफ शुगर हैज़ 4.5 कैलोरीज। So per gram के हिसाब से oil actually gives you more calories, and as I said, any extra calories that you will consume will be converted into cholesterol, whether it comes from the sugar or it from oil, body will convert into cholesterol. ऐसा भी नहीं है कि आप अगर एनिमल मीट ज़्यादा खाते हैं तो वो जो कोलेस्ट्रॉल एनिमल का है वो सीधे आपकी नसों में जाके जम जाएगा, बिकॉज वॉट एवर वी ईट विल बी फर्स्ट डाइजेस्टेड, इट विल बी ब्रोकन डाउन, एंड ओनली इफ देर आर एक्स्ट्रा कैलोरीज our own liver will make new cholesterol, which will eventually get deposited. So cholesterol in diet is not that bad as we think possibly, but at the same time, we should try and limit the fatty oil consumption from anything in the world. तली हुई चीज़ें भी ज़्यादा नहीं खाना है। फ्राइड मीट, जैसे फ्राइड चिकन का आजकल बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है, दिस इज द वर्स्ट थिंग एनीबडी कैन डू टू हिज बॉडी। फ्राइड एंड मीट पुट टुगेदर इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन। खाना इज इंपॉर्टेंट। अब क्या क्या नहीं खाए तो मैं बोले जा रहा हूं, बट उसमें क्या खाएं इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो क्या खाएं में आई वुड से कि हाई फाइबर डाइट, जितनी भी आप फाइबर्स में जो रिच डाइट है, अब ग्रेन्स इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द डाइट, इसीलिए वी शुड हैव ग्रेन्स इन आवर डाइट। सो अलग अलग, जैसे इस साल गवर्नमेंट वर्ल्ड ऑल्सो WHO हैज ऑल्सो अनाउंस्ड इट विल बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। सो गेहूं के अलावा बाकी अन्य मिलेट्स, दालें भी इक्वली ज़रूरी हैं। तो ये जो खाने में हम वैरायटी लाएंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। हम ये जो कहते हैं हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कि फूड के वैरायटीज जितनी ज़्यादा खाएंगे हम अच्छा है, जितना कॉम्प्लेक्स फूड खाएंगे उतना अच्छा है। सिंपल चीज़ें केवल दाल चावल खाया उतना अच्छी बात नहीं है।
So colorful diet, having all the variants in it is more important, and उसमें जितना हो सके हाई फाइबर डाइट हो तो अच्छा रहेगा। अब हाई फाइबर का प्रैक्टिकल तरीका ये है कि जैसे हम समझते हैं गेहूं अगर हम मोटा पिसा के, जो ट्रेडिशनली हम हाथ से पीसते थे गेहूं को, वैसा मोटा पिसा हुआ गेहूं इज एक्चुअली वेरी हेल्दी, बट एट द सेम टाइम वही जब मैदा बन जाता है इट इज वेरी बैड, बिकॉज मैदा अगेन इज अ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज मैदा और शुगर दोनों बराबर है। सो अगेन मैं उस चीज पे आ गया कि क्या नहीं खाना है। सो मैदा भी उतना ही अवॉइड करना है, या नॉन फाइबर containing carbohydrates also has to be avoided equally. They are equally bad as sugar is. So मैदा, शुगर, ऑयल आपने कम से कम करना है। नमक जहां तक हो सके नहीं खाना है, ये ध्यान रखेंगे तो आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। जितना फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे अच्छा है। अब बहुत फैंसी फ्रूट्स, ब्लूबेरीज वगैरह 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 जो इंडिया में उगती ही नहीं है, उसके बारे में बोलने का मतलब नहीं है। इनफैक्ट दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस कि ब्लूबेरीज मैंने भी खाना शुरू किया ये सोच के कि चलो भाई ब्लूबेरी इज अ हेल्दी डाइट, बट अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया में ब्लूबेरी मिल रहा है इट इज समथिंग जिसको कि सोयाबीन ऑयल में रोस्टेड किया होता है और उसमें शुगर भी डाली होती है। तो ऐसी ब्लूबेरीज खाने का कोई फायदा नहीं है जो आपको कैलोरीज भी दे रही है, शुगर भी एक्स्ट्रा से दे रही है। What you should try and aim to eat is a natural diet, जिसमें कि अगर आप खजूर जैसी चीज़ें, सूखी हुई अंजीर जैसी चीज़ें, अखरोट ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो अच्छा है, पर अगर वो नहीं भी हों तो दे आर नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ। जितना सब्जी चावल रोटी दाल ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा है। मीट के बारे में वी हैव टू से सम थिंग्स। मीट में एक चीज़ का ध्यान रखना है, थंब रूल ये है कि रेड मीट जितना कम से कम खाएंगे अच्छा है। दूसरा ये छोटी फिशेस जितनी ज्यादा लेंगे अच्छा है। स्मॉल फिशेस आर हेल्दी फॉर यू, लार्जर फिशेस और फैटी फिशेस आर नॉट सो ग्रेट, बट स्टिल फिश इज सम मीट एनीबडी कैन हैव ऑन अ डेली बेसिस। रेड मीट इज समथिंग यू शुड हैव 2 हफ्ते या 1 महीने में एक बार। चिकन इज समथिंग हफ्ते में 1-2 बार 3 बार भी खा लिया आपने चलता है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट फ्राइड। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग तंदूरी चिकन इज फार बेटर देन अ फ्राइड चिकन। तंदूरी चिकन में बस प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें कलर बहुत डाल देते हैं इंडिया में, सो दैट फूड कलरिंग इज बैड, बट अदरवाइज फॉर हार्ट इट इज नॉट सो बैड, एंड बिकॉज इट इज नॉट फ्राइड इट इज बेटर देन रेस्ट ऑफ द वेज द चिकन इज मेड। Egg is essential part of the nutrition for everybody, but overdoing eggs is very common. Typically जो हमने देखा है यंग लोग जिनको की बीमारी होने की संभावना भी इवेंचुअली ज़्यादा है, eggs healthy समझ के खाते हैं। So egg is healthy as long as it is consumed in moderation. So I would say for a normal human being with average physical activity, अगर हफ्ते में 4-5 अंडे खाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो ट्राई कीजिए कि अपना येलो पोर्शन ऑफ एग कम खाएं। जितना कम खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। हफ्ते में 4-5 में कोई बुराई नहीं है, बट जब आप रोज खाने लगे, कुछ लोग रोज 2 अंडे खाते हैं, 4 अंडे खाते हैं। अगर आप अंडे का इंटेक प्रोटीन के लिए बढ़ाना चाहते हैं, जिम जाने के लिए या अदरवाइज बॉडी को फिट रखने के लिए, तो येलो हफ्ते में 4-5 अंडे से ज्यादा का येलो आपने नहीं खाना है। यू कैन कीप ऑन एडिंग the white portion of the egg for better intake of protein, but more and more yellow, because yellow is largely cholesterol. जितना एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होगा, जैसा मैंने फॉर्मूला बताया था कि each gram has 9.5 calories in it, तो वो जो 9.5 किलो कैलोरीज आपकी बॉडी में जब जाएगा तो वो eventually your liver will make cholesterol out of it and cause a problem. So weekly 4 to 5 is fine. Beyond that it is not so good for most of the people. अब एक चीज हमने सबने समझनी है कि हम कितना भी अच्छा हेल्दी खा लें या कितना भी खराब हेल्दी खा लें, here we are mainly talking about chances of the heart disease, because nobody really knows कि एक सिंगल कारण से किससे कि हार्ट अटैक आ रहे हैं, आज तक हमें नहीं पता है। जितने भी हम ज्ञान बोलें, जितने भी हम ज्ञानी लोग हैं, हमें खुद को नहीं पता है कि क्या चीज एग्जैक्टली कॉज कर रही है प्रॉब्लम। हम इतना ही बता सकते हैं कि मोटे तौर पे ये चीजें करने से हार्ट अटैक होगा या ऐसी संभावना में हार्ट अटैक हो सकता है। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेबल हार्ट डिजीज, जिसमें कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स आके नस को अंदर से ब्लॉक करते हैं, विच इवेंचुअली कॉजेज द हार्ट अटैक। सो ऐसी चीज को हमने ध्यान रखना है कि हम क्या क्या करें कि संभावना हार्ट अटैक की कम होती जाए। अगर संभावना कम कर सकें, दैट इज द गोल फॉर अ इंडिविजुअल। एज आई हैव सेड मेनी टाइम्स इन पास्ट, हार्ट अटैक को देखने का तरीका यही होता है कि हार्ट अटैक इज लाइक अ एक्सीडेंट।
नाउ एक्सीडेंट आप बचने की कोशिश कर सकते हो हमेशा। आप रोड क्रॉस करने से पहले इधर देखा, उधर देखा, सिग्नल देखा, रेड लाइट आई जब ट्रैफिक की तभी चलना शुरू किया। ये सब सावधानियां रखने से आपके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बट दैट डजंट मीन कि कोई और बेवकूफ सडनली आपको कार से आके एक्सीडेंट नहीं कर सकता है। सो वी कैन ट्राई एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट जितना हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है उसमें। सो दिस डाइट जो भी आज मैंने टॉपिक के बारे में कहा है, दिस विल हेल्प यू रिड्यूस द चांसेस ऑफ अ हार्ट अटैक। इट विल नॉट एलिमिनेट द हार्ट अटैक। कुछ बदकिस्मत होंगे जिनको फिर भी अटैक आएगा, और उसको उसी तरीके से देखना है कि एक्सीडेंट ऐसे व्यक्ति के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो कि बिल्कुल बिंदास चल रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, ग्रीन सिग्नल में भी घुसे जा रहा है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं हार्ट अटैक होने के। और ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल सावधान है, केयरफुल रहता है, सब चीज़ मॉनिटर करता है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं हार्ट अटैक के। सो हियर वी आर प्लेइंग ऑन द चांसेस। इवेंचुअली अ हार्ट अटैक इज एन एक्सीडेंट, और उसको एक्सीडेंट के तरीके से ही देखना चाहिए। So if this talk helped you in any way, if it improves your dietary habits, and if you have any more inputs on this, you can tell us. If you like the video, please like the video and share it and subscribe it also. Thank you. Have a great day.